प्रदेश के विधानसभा चुनाव होने में 2-2.5 महीने ही बाकी बचे, लेकिन जो रणनीति राजनीतिक दलों की चल रही है उसमें विकास, रोजगार, शिक्षा तथा स्वास्थ्य पूरी तरह से हाशिए पर है। हो सकता है कि लोग अपने घोषणा पत्र में इसको शामिल करें, लेकिन जिस तरह का प्रचार प्रसार किया जा रहा है उसमें ये चीजें बिल्कुल गायब है। इस समय जो सबसे ज्यादा किसी चीज पर फोकस किया जा रहा है या सबसे ज्यादा जिस बात की चर्चा की जा रही है वो है जाति और धर्म। अभी कल ही यानी रविवार को सपा प्रमुख अखिलेश यादव जी ने भगवान परशुराम की मूर्ति का अनावरण करके ब्राह्मण समाज को अपना सच्चा हितैषी साबित करने का प्रयास किया है। पूरे 4.5 साल तक सबका साथ सबका विकास करने वाली सत्तारूढ़ भाजपा तो अपने जन्म काल से ही धार्मिक एजेंडे के जरिए चुनाव जीतती आई है, और अगर 2022 का चुनाव भी जीतती है, जिसकी पूरी संभावना है, तो उसका कारण विकास न होकर धर्म ही होगा, जाति ही होगी। तभी तो भाजपा की तरफ से चुनाव आते ही अयोध्या और काशी के बाद अब मथुरा भी जोड़ दिया गया है। अगर ऐसे में यह कहा जाए कि धार्मिक और जातिवादी मुद्दे सेंटिमेंट्स को टच करते हैं, यानी भावनाओं को छूते हैं, तो गलत नहीं होगा। धर्म और जाति ये दोनों ऐसे मुद्दे हैं जो विकास की बात को कमजोर कर देते हैं, और मतदाता इन मुद्दों से ऐसा प्रभावित होता है कि अपनी भूख, प्यास, बेरोजगारी, बीमारी, अजारी सब कुछ भूलकर जाति और धर्म के चक्कर में फंस जाता है और वोट देने चला जाता है। 2022 का होने वाला चुनाव इस बार कुछ अलग तरह का चुनाव हो रहा है, क्योंकि किसी भी राजनीतिक दल में ये हिम्मत नहीं हो पा रही कि वो हिंदू धर्म या हिंदू समाज की प्रत्यक्ष आलोचना कर सके। यही कारण है कि गैर भाजपाई दल चुन चुनकर शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि उनके मुंह से निकला हुआ एक भी जिन्ना जैसा शब्द अब्बाजान, जालीदार टोपी और लुंगी गमछा पर आकर सीमित हो जाएगा, बात बढ़ जाएगी। अब सुनिए धार्मिक और जातिवादी भावनाएं भड़काने के लिए क्या क्या बोला जाता है। ओबीसी साहब क्या कहते हैं? नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ हमेशा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, इसलिए मुसलमानों को इनसे डरने की जरूरत नहीं। आज इनका वक्त है, कल हमारा वक्त होगा। अब सुनिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का क्या कहना है। ये वही अयोध्या है जहां राम भक्तों पर गोली चलाई गई थी। अब अयोध्या में कार सेवकों पर गोली नहीं, फूल बरसेंगे। सपा प्रमुख श्री अखिलेश यादव जी कहते हैं कि मेरे घर में भगवान राम का मंदिर है, वहां दर्शन करता हूं। अयोध्या में मंदिर बन जाएगा तो वहां भी जाऊंगा और दक्षिणा भी चढ़ाऊंगा। राहुल गांधी जी क्या कहते हैं? हिंदुत्ववादी एक चीज नहीं है, मैं हिंदू हूं लेकिन हिंदुत्ववादी नहीं। उनका कहना है कि महात्मा गांधी हिंदू थे लेकिन नाथूराम गोडसे हिंदुत्ववादी थे। राहुल गांधी जी हिंदुत्ववादी का विरोध करते हैं, लेकिन हिंदू साबित करने का कोई भी मौका छोड़ना नहीं चाहते। बसपा प्रमुख मायावती का कहना है कि सपा दलितों व पिछड़ों में जन्मे संतों गुरुओं की तिरस्कारी रही है शुरू से ही। भदोही को जब संत रविदास नगर बनाया जा रहा था तो ये वही सपा है जिसने विरोध किया था। अब सवाल ये है, क्या इसी तरह के मुद्दों के जरिए उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव जीता जाएगा? सारे जरूरी मुद्दे शिक्षा, स्वास्थ्य, भूख, प्यास, बेरोजगारी, रोजगारी ये सब किनारे आ जाएगा? इस सवाल का जवाब हम आपसे चाहते हैं। कमेंट बॉक्स में जाकर जवाब दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि राजनीतिक दल आपके जवाब के हिसाब से एजेंडे को तय कर सके और चुनाव की दशा, दिशा और नीति बदली जा सके। नमस्कार।